वही हमें उन्हीं के माध्यम से आज कृष्ण के माध्यम से ही हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। और आप सब के अंदर बैठे प्रभु को, आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो सबसे पहले धन्यवाद प्रभु का, जिसने हमें ये नौका उपलब्ध तो करा रखी है कि हम पार जा सकें। और जैसा कि हमने पिछली बार देख लिया था कि अब हम हायर स्टडीज कर रहे हैं। हमारी ग्रेजुएशन हो गई, अब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तो उतनी ही गंभीरता भी हमें चाहिए, क्योंकि अब तक हमने चीजें समझी। पिछले 6 अध्यायों में हमारे लिए इंस्ट्रक्शन था कि व्यक्ति खुद क्या कर सकता है, और अब क्या शुरू हो गया है कि अब ईश्वर की कृपा भी साथ में चाहिए ही चाहिए। ये हमने चर्चा कर ली थी। तो अब हमें वो रास्ते मिलेंगे जिन पे जो कुछ हमने अब तक सीखा वो कैसे उस पे आगे बढ़े, ये अब हमें रास्ते शुरू हो गए हैं अब हमारे। तो हमने पहला श्लोक पढ़ लिया था, उसके पहले एक वर्ड का, गीता में तो एक एक शब्द इतनी व्याख्या मांगता है, तो हमने वो पढ़ लिया था, लेकिन हम फिर से एक बार उसको पढ़ लेते हैं। क्या कहा था? और हमने ये भी कहा था कि 7वें अध्याय का विषय आरंभ कृष्ण ने अपने आप कर दिया, अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा था। पर भक्ति की जहां बात आती है तो भगवान भी इतने मतवाले हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, इतना प्रिय विषय है ये उनका, भक्त और भक्ति। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही कहना शुरू कर दिया 7वां अध्याय। अर्जुन की कोई शंका नहीं थी। एक और बात कभी कभी लगती है कि अर्जुन ने तो कृष्ण से पूछा ही नहीं था, कोई ब्रह्म ज्ञान मांगा ही नहीं था अर्जुन ने। तो वो तो बेचारा सीधा साधा कि बस भाई किसी तरह से युद्ध से बच जाऊं, बस कृष्ण मैं तो ये सब काम नहीं करूंगा, क्यों मारा मारी और ये हिंसा क्यों करूं, मुझे तो इस युद्ध से बचा दो। उसका तो इतनी ही जिज्ञासा थी ना, ये तो इतना ही चाहता था, उसने तो ब्रह्म ज्ञान मांगा ही नहीं था। पर कृष्ण जैसा जिसका मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, उसको तो अनायास ही क्या क्या मिल जाता है। तो कृष्ण ने तो अर्जुन की झोली में इतनी अद्भुत और अनोखी चीज डाल दी और उसके माध्यम से हम सबको मिल गई। तो अर्जुन ने ब्रह्म ज्ञान नहीं मांगा था, लेकिन बात यह है कि यदि हम अमृत के स्रोत के पास जाएंगे तो अमृत के सिवा और मिल ही क्या सकता है। अब कृष्ण जैसे व्यक्ति से अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो कृष्ण तो वही देंगे जो उनके पास है। हर व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास है, और तो कोई चीज कोई दे ही नहीं सकता। तो अब अर्जुन कृष्ण जैसे के पास गया है, उसकी उसकी सौभाग्यशालिता और उसका भाग्य तो देखो कि उसको मित्र और सखा और भाई भी मिला, तो कौन? कृष्ण जैसा। तो उसने पूछी समस्या साधारण कि मैं युद्ध से कैसे बचूं, और कृष्ण ने उसे दे दिया पूरा जीवन दर्शन कि तुम ऐसे करो, तुमको ये नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, वो सब हम समझ चुके हैं। तो ये है कि अब हम अमृत के स्रोत के पास बैठे हैं, इस गीता जैसी महान ग्रंथ के पास बैठे हैं। तो भगवान वाच है। एक बात और, अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हम जगह जगह पढ़ते हैं ना, श्री भगवान वाच है, श्री वेदव्यास या अर्जुन वाच है, जो भी वाच का मतलब होता है संस्कृत में बोला, तो श्री भगवान वाच का मतलब भगवान बोले। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब 6 अध्याय तक तो ठीक था बोलना करना, अब ये बोला बाली का खेल नहीं है। अब तो हम आगे थोड़ा हमें पहुंचना पड़ेगा कि ये कृष्ण बोल नहीं रहे हैं, ये तो ईश्वर
समझ लीजिए ईश्वर है कृष्ण के अंदर, और जो कृष्ण बार बार बोलते हैं ना कि मेरे को समर्पित हो जा, मेरे में आना, तो ये ईश्वर के प्रति है। वासुदेव कृष्ण जो अवतार लेके आए हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो यहाँ ईश्वर के प्रतीक हैं। तो वाणी ईश्वर की बह रही है। अब ईश्वर को भी यदि हमसे संवाद करना है तो क्या करेगा, उसके पास क्या रास्ता है? जो हम जिन शब्दों को समझते हैं उन्हीं शब्दों के माध्यम से तो वो हमें समझा सकता है, और तो कोई दूसरा तरीका ही नहीं है ईश्वर के पास भी समझाने का। इसीलिए जो लोग अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्होंने ईश्वर की एक झलक भी देख ली है, वो यही कहते हैं कि हम बता नहीं सकते। वेद भी कहते हैं नेति नेति, हम वर्णन नहीं कर सकते उस ब्रह्म का। लेकिन अब यदि हम जैसे साधारण इंसानों को कुछ समझाना है किसी तत्वज्ञ को, तो वो क्या करेगा? भाषा तो यही चाहिए जिसमें हम समझ सकें। तो इसलिए कृष्ण को वही यूज करना पड़ा, शब्द ही यूज करने पड़ते हैं। तो अब वो समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मैया सक्त मना पार्थ है, योगम युंजन मदाश्रय है, असंशयम, असंशयम, हाँ? असंशयम समग्रम माम, ये समग्र वर्ड बहुत महत्व का है, समझेंगे हम इसको। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बस अब कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें वो सारा ज्ञान बता रहा हूं, तच्छृणु, उसको तू सुन अर्जुन। है कौन सा? हे पृथानंदन, मुझ में पर सुनने के लिए कुछ शर्तें रखी उन्होंने। मैं ज्ञान तो तुझे दे रहा हूं अल्टीमेट, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ पूर्व, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज करने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, तो 7th में जाना है तो 6th पास करो। तो अब हमको पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं तो ग्रेजुएशन हमको क्लियर कर लिया तो हम आ गए आगे। वो कहते हैं कि हे पृथानंदन, एक तो क्या शर्त है? मुझ में आसक्त मन वाला। अब ये आसक्ति वर्ड को भी हम समझेंगे। हम तो अपनी बुद्धि से आसक्ति समझते हैं कि दुनिया की चीजों में हमारी आसक्ति होती है, हम उसी आसक्ति को समझते हैं। यहाँ ये आसक्ति इन दुनियावी पदार्थों में नहीं है, ये उस प्रभु में आसक्ति है। तो क्या कहते हैं कृष्ण? मुझ में आसक्त मन वाला। और क्या शर्त रखी? मदाश्रय है, मेरे आश्रित होकर। हमको हमेशा कोई ना कोई आश्रय चाहिए हम इंसानों को, है ना? तो यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुझ में मेरे आश्रित होकर, फिर क्या कर? योगम युंजन, ऐसा होकर, ये दो शर्तों के साथ तू योग का अभ्यास कर। और योग, ये योग शब्द भी बड़ा विचित्र है। योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना? आप कभी जैन, बाय द वे बात ध्यान में आ गई, जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन ग्रंथों में पढ़ेंगे तो बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे। वहां लिखा है तू अयोग को प्राप्त हो, हम तो उलझन में पड़ जाएंगे कि सब जगह पढ़ते आए हैं योग को प्राप्त हो, योग को प्राप्त हो, अयोग को प्राप्त हो। लेकिन और ऐसे ही लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, सब जगह गलत व्याख्याएं कर देते हैं। समझना चाहिए हमें चीज को कि वहां क्या कहा है और यहाँ क्या कहा है, दोनों जगह एक ही बात है। योग का मतलब होता है जुड़ना, और अयोग का मतलब क्या हुआ? उस चीज से अलग होना। तो गीता में और हमारे वेदांत में, वेदों में, सब में, ग्रंथों में क्या कहा है? योग, योग को प्राप्त हो, यानी उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से जुड़ जा, बाकी सबसे अलग हो जा। जैन ग्रंथों में क्या कहा है? इस संसार से तू अयोग को प्राप्त हो जा। अयोग किसका करना है? संसार का। तो अपने आप जो बचेगा वो हमने देख ही रखा है, जैसे ही संसार हमसे अलग हुआ और क्या बचेगा? वो परमात्मा ही बचेगा, और कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो हमें करना क्या है? इस संसार से हमें अलग होना है। अलग होने का मतलब व्यवहारिक दृष्टि से नहीं, लेकिन हमें उससे, अंदर से हमें उसे छोड़ देना है, संसार को। तो हम अपने आप ही योग को प्राप्त हो जाएंगे। तो जैन धर्मों को कभी, धर्म ग्रंथों को पढ़ के कभी शंका में मत पड़ना, बात दोनों जगह एक ही है। तो ऐसी दो चीजें बता दी उन्होंने, मुझ में आसक्त मन वाला, और मदाश्रय है, मेरे आश्रित होकर, योगम युंजन, योग का अभ्यास करता हुआ। फिर क्या होगा? किस चीज को प्राप्त होगा तू ऐसा करने से अर्जुन? माम समग्रम असंशयम, मेरे जिस समग्र रूप को, समग्र रूप को, ईश्वर को, उस कोई झलक नहीं, कुछ नहीं, ईश्वर कहते हैं मुझे पूरी तरह से जब तू प्राप्त हो जाए, हो जाएगा, ऐसा तरीका मैं तुझे बताने वाला हूं, जिस समग्र रूप को निसंदेह, कोई डाउट नहीं है। कृष्ण ने कोई शंका की गुंजाइश किंतु परंतु नहीं छोड़ा कि तुम ऐसा करोगे तो शायद हो जाए, शायद नहीं, निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। अब तू सुन अर्जुन, मैं तुझे सब कुछ बता रहा हूं। तो मैया सक्त मना हमने देख लिया था कि कृष्ण क्या कहते हैं कि जिसका मन आसक्त हो गया है,
अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही ईश्वर में लग गया है। आसक्ति हम कब बोलते हैं? एक तो हम बोलते हैं हम प्रेम करना, एक होती है आसक्ति। तो आसक्ति जब हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जब किसी में प्रेम हो जाता है, चाहे संतान के प्रति हो, चाहे प्रेमी के प्रति हो, प्रेमिका के प्रति हो, कुछ भी हो, तो वो होती है आसक्ति, जब बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, एक तरह के चिपकना जैसे किसी से कि छुड़ा नहीं पाए हम उसको। तो फिर कृष्ण कहते हैं यदि ऐसी आसक्ति ईश्वर के प्रति हो जाती है तो फिर क्या है? फिर हमें ईश्वर को याद नहीं करना पड़ता, फिर तो ईश्वर हर वक्त साथ में रहता है। कबीर की एक छोटी सी घटना याद आ रही है, जो आपने सबने शायद सुन रखी होगी, कि कबीर जुलाहे थे, कपड़ा बुनते रहते थे, है ना? तो और ये सबको पता था कि वो तो अनुभव में आ जाता है, कोई ईश्वर को प्राप्त व्यक्ति यदि आपके बीच में है, हो ही नहीं सकता कि उसकी वाइब्रेशन हम तक आए नहीं और हम उसे पहचान ना पाए, है ना? तो लोग पहचानते थे कि कबीर में है, कुछ तो है। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भाई समझ नहीं आता तुम कैसे पहुंचे हुए हो, कैसे तुम ईश्वर को पाए हुए हो, हर वक्त तो तुम कपड़ा बुनते रहते हो और उसको जाके बाजार में बेचते हो हमेशा, तुम कब ईश्वर का स्मरण करते हो? अब कबीर जैसे व्यक्ति की भी दुविधा है कि समझाए कैसे। उन्होंने कहा ठीक है, समझाता हूं मैं तुझे कभी। तो उसने बोले चल मेरे साथ चल। बड़ी मुश्किल होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि हमने अभी चर्चा की ना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है जो वो अनुभव करते हैं। तो उन्होंने फिर भी कहा कि चल अच्छा, मैं तेरे को कोशिश करता हूँ समझाने की, मेरे साथ मेरे घर चल। रास्ते में चले कबीर उसको, व्यक्ति को लेके। तो कबीर थोड़ी थोड़ी देर में वो पूछता जा रहा, भाई बहुत देर होगी मुझे, मेरे घर में जाके बहुत सारे काम करने हैं, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो कबीर ने कहा नहीं नहीं, तू चल तो सही मेरे साथ। थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने देखा एक स्त्री सिर के ऊपर पानी का मटका रखे हुए बड़ी मस्त चाल में गाती गुनगुनाती, चेहरे पे इतनी प्रसन्नता, और बड़ी मस्ती में चली आ रही है। सिर के ऊपर पानी का मटका है, हाथ भी नहीं, हाथ से पकड़ भी नहीं रखा उसने, है ना? और वो बड़े मजे से चलती चली आ रही है। तो कबीर ने कहा देख रहे हो तुम उसको? उस व्यक्ति ने कहा हाँ देख रहा हूं। तो बोले तुम क्या समझते हो, जरूर ये इतनी प्रसन्न है, आज इसका घर में कोई प्रिय व्यक्ति आया होगा, कोई मेहमान आया होगा, या कुछ भी जिसके प्रति इसकी बहुत अधिक आसक्ति है, तो ये उसके लिए पानी लेके जा रही है। इसे होश भी नहीं है कि मैंने मटका पकड़ नहीं रखा है, मटका संभला हुआ है इसका, है ना? और ये बड़े मजे से अपनी गाती गुनगुनाती अपने घर की तरफ जा रही है, चेहरे की प्रसन्नता तो देखो इसकी। तो उसने कहा हाँ ये बात तो है। तो कबीर बोले तुम क्या समझते हो, मैं इतना भी नहीं योग्यता रखता क्या, मैं इससे भी गया गुजरा हूं क्या? यदि ये इस तरह मटका रख के चल सकती है, तो मैं कपड़ा बुनते बुनते मैं ईश्वर के ध्यान में क्यों नहीं रह सकता? कपड़ा बुन रहा हूं मैं हाथों से, शरीर मेरा लगा हुआ है उसमें, पर मेरा मन तो परमात्मा में ही लगा हुआ है। तो ये स्थिति जब आ जाए, फिर कौन अलग कर सकता है ईश्वर से हमको? सारे काम करते रहें पर वो ईश्वर की स्मृति हर वक्त बनी रहे, तो फिर कोई हमें ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। तो यही कृष्ण का कहना है, यहाँ यही आसक्ति की बात कही है कि हम ऐसे बन जाएं कि सब कुछ करें, कर्तव्य कर्म करें, लेकिन उस ईश्वर से अलग ना हो, उसकी स्मृति हमें हमेशा बनी रहे। और इसके लिए क्या होगा? शर्त क्या है? कि ये जितनी उत्पत्ति और विनाशशील चीजें हैं, जिन जो उत्पन्न होती हैं नष्ट होती हैं, एक प्रेम की बात भी आप ले लें, प्रेम बहुत बड़ी बड़ी उच्च भावना है। लेकिन एक बात कभी नोटिस करें कि जब तक, कभी भी नोटिस करें, जैसे आज इतनी लव स्टोरीज हैं, प्रेम कथाएं हैं, जब तक प्रेमी और प्रेमिका मिलते नहीं हैं, जब तक उनके मार्ग में बाधाएं हैं, या उन्हें मिलने नहीं दिया जाता संसार की तरफ से कुछ भी, तब तक तो वो आकर्षण बना रहता है ना? लेकिन जैसे ही, क्योंकि दूरी है जब तक थोड़ी बहुत, तो वो आकर्षण बना हुआ है, उन्हें लगता है कि ये मुझे मिलना है मिलना है मिलना है। लेकिन आपने कितनी बार देखा होगा कि जब प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं, या आमतौर से देख लीजिए, कई कई साल के संबंध के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद में शादियां करते हैं, और विद इन अ ईयर या बहुत जल्दी ही अलग हो जाते हैं कपल्स। क्या कारण है? जब तक नहीं मिले थे तब तक तो इतनी बेचैनी थी, मिल गए, क्या है, मिलने के बाद में भ्रम टूट जाता है। और कैसा भ्रम? उन्हें लगता है कि बस ये मेरा अल्टीमेट है, यही मेरा बस, आसक्ति इतनी ज्यादा है कि बस ये मिल जाए मुझे और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कितने भी पास आ जाएं, जब तक वो द्वैतपना रहेगा, जब तक दोनों में दूरी रहेगी, एक तो नहीं हो जाएंगे ना प्रेमी प्रेमिका आप। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि
हम ये समझ लें कि जो हमारी प्रेम है उसमें हम कितने ही नजदीक आ जाएं किसी के, द्वैत बना रहता है, दो का भाव बना रहता है। हम अपनी संतान से कितना ही प्यार कर ले चाहे, पर वो पुत्र या पुत्री और हम माता या पिता ही रहेंगे। वो एक झीनी सी चादर, वो एक दीवार, वो रहेगी ही रहेगी। हम एक नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका भी एक नहीं हो जाएंगे। वो द्वैत बना ही रहेगा। तो यहाँ कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं कि वो द्वैत बना हट जाए। अब समझ में आता है कि हमारे वेदों में एक कितना सुंदर शब्द दिया है कि अद्वैत पैदा हो जाए, अद्वैत की भावना पैदा हो जाए। अद्वैत मतलब दो रहे ही ना, ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं, ये बात ही ना रहे, क्योंकि हम तो ईश्वर का ही अंश हैं। और जब जो ऊपर जितने आवरण पड़े हैं, जितने बंधन पड़े हैं, वो यदि हट जाए तो और कुछ बचेगा ही नहीं, हम ईश्वर ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक एक शब्द, एक श्लोक है, लेकिन ऐसे लगता है आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, सब कुछ तो इसमें आ गया। तो और ये होगा कब हमारे लिए ईश्वर से एकता? जब इस संसार का आकर्षण हमें मिट जाएगा। ये उत्पत्ति और विनाशशील चीजों के प्रति जो हम आए दिन, प्रति क्षण, प्रति पल और पूरा समय हम जो इनमें उलझे रहते हैं, ये आकर्षण जब मिट जाएगा, इस लोक के जितने आराम और पद मान प्रतिष्ठा सब है, उनसे जब हमारा मन हट जाएगा, तब कहाँ बचेगा? बचना तो जरूर है, क्योंकि मन की तो आदत है, उसे आसक्ति भी चाहिए और उसे आश्रय भी चाहिए। कृष्ण ने दो चीजें कही है ना, मय्यासक्त मना और मदाश्रय है। तो हमारे मन को आश्रय भी चाहिए, कोई चाहिए जिसपे हम आश्रित हो सके, और आसक्ति भी चाहिए। तो ये ईश्वर के प्रति कब होगी? जब इस संसार से हमारी ये दोनों चीजें हट जाएंगी, आसक्ति भी हट जाएगी और आश्रय भी हट जाएगा। तो ये बात आ गई। अब अब हमको तरीके तो चाहिए ना, कृष्ण बता रहे हैं हमें। आसक्त मन हो जाए इसके लिए दो उपाय बताए हैं। क्या है वो उपाय? हमारे तो, हम हमें तो उपायों में जाना है ना, कि कैसे आसक्ति हो। तो उसका एक तरीका तो ये बताया है कि सच्ची नियत से, खाली काम के लिए नहीं कि इतनी माला फेरनी है, इतने नाम करने हैं, इतनी देर मेडिटेशन करना है, वो नहीं, सच्ची नियत से, है ना, भगवान के लिए ही जब हम जप और ध्यान करने बैठते हैं, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। चाहे भरी भीड़ में आपने दो क्षण के लिए भी ईश्वर को सच्ची नियत से याद किया, भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। तो जैसे एक समझ लीजिए कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसने एक नौकर रखा हुआ है। एक दिन उसे कुछ काम नहीं था, उसने कहा भाई कुछ काम नहीं है, तू बैठा रहे आज खाली। वो बैठा रहा, शाम हो गई, जाने का टाइम आया, उसने कहा मालिक पैसे दीजिए। उसने कहा भाई आज किस बात के पैसे, आज तो तूने कोई काम ही नहीं किया। तो उसने कहा मालिक काम कैसे नहीं किया, मैं बैठा रहा हूं ना आपके लिए दिन भर। तो बैठना भी तो एक काम हो गया। तो हम क्या समझते हैं, एक इंसान के लिए जब बैठे रहे तो उसको उसकी सैलरी मिली, उसका मेहनताना मिला। यदि ईश्वर के लिए हम बैठेंगे तो वो ईश्वर इतना दयालु तो है कि वो, यदि हम ईश्वर के लिए बैठेंगे तो वो हमें उसका पुरस्कार जरूर देगा। तो हमें लेकिन सच्ची नियत से बैठना है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा हमें क्या समझना है कि जो हम बोलते हैं कि ईश्वर सब जगह है, सब में है, सब का है, ये बातें जो हम बोलते हैं, ये हमें सच्चाई से समझना होगा। भगवान हमें, हम जब ये समझ लेंगे कि वो सबका है, मतलब वो मेरा भी है, वो सब जगह है, मतलब वो मेरे अंदर भी है। यदि ये सब बातें हम सब, और हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब समय में है, तो वो मतलब अभी भी है। इसलिए जब ईश्वर अभी है, मेरे अंदर है, मेरा है, तो फिर उससे दूरी कैसी? ये हमें चीज समझने लगेगी। इस बात को यदि हम दृढ़ता से मान लें, तो फिर, और पूरे मन बुद्धि शरीर, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इसको जागृत रखते हुए भगवान का नाम और जप करे, तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है। अब आसक्ति का तो ये समझ में आ गया हमें। दूसरा वर्ड क्या आया? मदाश्रय है। तो कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान के रूप में, कि जिसको केवल मेरी ही आशा है। हम दुनिया के ऊपर आश्रय ना रखें कि ये मेरे, मैं इसके, ये मेरा ध्यान रखेगा, ये मेरा ध्यान रखेगा। यदि इन सबको छोड़ के हम एक आश्रय उसी प्रभु का ले लें, तो उससे बड़ा और क्या आश्रय होगा? आश्रय तो हमें लेना पड़ेगा, ये हमारा स्वभाव है। तो हम बजाय दुनियावी लोगों का आश्रय लेने के, हम, और ये आपने कई बार देखा होगा, जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं वो दुखी कभी नहीं होते। अब कितनी बार तो हम बोलचाल में बोल देते हैं ना, भगवान भरोसे छोड़ दो, बोल तो देते हैं, पर वो दिल से यदि भगवान भरोसे छोड़ दी हमने,
अपनी डोर भगवान के हाथ में छोड़ दी, है ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, पतंग की डोर यदि हमने भगवान के हाथ में छोड़ दी तो सचमुच फिर क्या होगा, फिर वो ईश्वर हमारी अपने आप देखभाल कर लेगा। तो जिसको केवल भगवान की ही आशा है, भगवान का ही सहारा है, उन्हीं का विश्वास है, जो सर्वथा उन्हीं पे आश्रित रहता है, वो कहलाता है मदाश्रय है। तो ये दो शर्तें पूरी हो गई। अब बात क्या है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हम हर वक्त, अंश क्या, अपने अंश को, अपने स्रोत को ढूंढता है, ये स्वभावगत है। हमारे अंदर जो एक प्यास है वो क्या है, हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम अपने स्रोत को ढूंढते हैं, स्वभावतः ढूंढते हैं। अंश है हम ईश्वर के, तो अपने अंश को हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन बीच में ये दुनिया आ जाती है, ये संसार आ जाता है, सारा प्रपंच आ जाता है, तो हम क्या होते हैं, हम भटक जाते हैं। और वो लक्ष्य जो है हमारा, परमात्मा न रहकर फिर ये दुनिया हमारा लक्ष्य बन जाती है। तो जब हम भगवान को सर्वोपरि मान लें, उसी का आश्रय ले लें, तो फिर कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो ये संसार छोड़ दें ऐसा व्यक्ति, तो भगवान क्या कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा ही हो। दो शर्तें रख ली। अब आश्रय हम किसका ले सकते हैं, अपने से बड़े का ही तो लेंगे, अपने से समर्थ का ही तो लेंगे, जो सर्व समर्थ है ना। किसी अपने से कमजोर का तो आश्रय हम नहीं लेंगे ना। तो आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्व समर्थ का, और सबसे समर्थ, सबसे ज्यादा समर्थ तो प्रभु ही है, तो फिर हम उसी का आश्रय क्यों ना ले लें। यदि हमने प्रभु का आश्रय ले लिया, तो आप समझ लीजिए कि यदि हमें कोई जीवन में दुख भी आता है, बहुत बड़ी परेशानी भी आती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो ईश्वर का विधान है। वो ईश्वर कितना दयालु है, वो हमें ये विपत्ति देकर, ये परेशानी देकर, और वो हमारी देखभाल ही कर रहा है। उसे पता है कि हमें कब क्या करना है। तो आश्रय यदि उसका है, तो फिर हम इस संसार में कभी भी दुखी तो होंगे ही नहीं, जैसी भी परिस्थिति चाहे आ जाए हमारे सामने। अब योगम युंजन, तो भगवान के साथ जो हमारा स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, वो है, हम माने या ना माने, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक ध्यान करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे भगवान के लीलाकार स्वरूप का चिंतन करे, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये करता रहे, तो वो कहलाएगा योगम युंजन, योग का आश्रय। यह है सच्ची भक्ति। रास्ता कोई भी अपना ले, योग का, कर्म का, लेकिन कबीर की तरह, कबीर क्या करते थे, जो भी कपड़ा बुनते थे ना, उनके साथ उसकी भक्ति भी उसमें बुन जाती थी। तो वो हमेशा जब भी अपना कपड़ा बेचने जाते थे बाजार में, तो वो चादर देते और सबको कहते थे राम, सबको राम बोलते थे, उन्हें हर में राम दिखता था, राम इसका प्रयोग जरा सावधानी से करना। तो सामने वाला कहता मेरा नाम राम नहीं है, बोला हाँ तुम्हारा नाम राम नहीं है, जो वास्तव में तुम्हारा नाम है मैं वही उसी नाम से तुम्हें बुला रहा हूँ। तो वो कहते इस चादर का प्रयोग भाई देखो बहुत सावधानी से करना, इसमें साथ साथ में मेरी भक्ति भी मिली हुई है। तो ये जब 24 घंटे अखंड रूप से जब हमारा ये चलने लगे, तो वो है योगम युंजन। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम सबसे जरूरी चीज लेते हैं, असंशयम समग्रम माम, समग्रम असंशयम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, हो गई दोनों शर्तें पूरी, और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है। हमारे अंदर कितना ही हम बोल दें, हमारे अंदर अभी वो एक्सेप्टेंस आई ही नहीं है कि हम और कुछ नहीं ईश्वर के अंश हैं। यदि ये एक्सेप्टेंस जिस दिन गहराई से आ जाएगी, उस दिन तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो कृष्ण कहते हैं कि जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। फिर भगवान के ऊपरी ऊपरी रूप को नहीं, समग्र रूप को, मतलब समग्र रूप भी कुछ है ईश्वर का, वास्तविक रूप भी है ईश्वर का। तो क्या है समग्र रूप, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य, विष्णु, जितने रूप हैं ईश्वर के, क्योंकि सब में तो ईश्वर है, वो सबको जान लेता है, ईश्वर को समग्र रूप से जान लेता है। तो हमने देखा कि भगवान अपने भक्त की बात करते करते चुप ही नहीं होना चाहते, अर्जुन को बताए ही चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो, कि देखो भाई, ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान हो गया, उसको समझ लिया ना उसने ईश्वर क्या है और क्या है। लेकिन कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप से मेरे को जान लेता है। भक्त की फिर महिमा बता दी कृष्ण ने, और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है, उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। तो हमारे लिए कितना बड़ा आश्वासन मिल गया इस एक लाइन में,
कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिसको भी मानते हैं, चाहे हम गुरु को ही ईश्वर की तरह पूज रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। हम उसमें ईश्वर को देखें बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईश्वर को जिस रूप के भी हम पूजा आराधना कर रहे हैं, जिस रूप में भी, बस उसमें ईश्वर को देखें, तो फिर हम अपने उस इष्ट के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमको गुरु में ईश्वर के दर्शन हो गए, हमने गुरु में शिव को देख लिया, हमने गुरु में विष्णु को देख लिया, हमने गुरु में मतलब जो भी है हमें अनुभव हो गया, या किसी देवी देवता, जिसमें भी जो भी किसी का आश्रय जिसका भी लेता है। तो अब कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको अपने उस इष्ट के भी रूप के दर्शन हो जाएंगे। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तो ये बात बताई दी कि जिस प्रकार तू ये सब तुझे प्राप्त होगा वो तू मेरे से सुन पूरी तरह से। तो छठे अध्याय के 47 में मतलब लास्ट श्लोक में हमने क्या देखा था? श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। तो उन्होंने क्या कहा था वहां पे? श्रद्धावान, वो सारी बात कह दी। और यथा, यहाँ क्या प्रयोग किया है? यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जैसे तू प्राप्त कर लेगा इस चीज को वो तू मेरे से सुन। तो ये 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण आगे होने वाला है, क्योंकि अब ईश्वर ये बताएंगे कि तू वो सब सुन मेरे से, जिसकी वजह से, जिसको करके तू मेरे को प्राप्त हो सकता है। और वो भी कैसे? आपका म्यूट पे हो। सॉरी, आप म्यूट हो गए हो। अब ठीक है? हाँ हेलो, जी, अब ठीक है। हाँ जी, ठीक है, अब अब ठीक है? ठीक ओके, कितना देर हुई म्यूट हुई? है। 1 आध मिनट ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए। तो चलिए, अब कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं कि पिछले 6 अध्यायों में ये समग्र शब्द नहीं आया था, ये समग्र शब्द नहीं आया था। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं ना शुरू में ही, असंशयम समग्रम माम। अभी तक 6 अध्यायों में ईश्वर को समझो 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 सब बातें आ गई, ये समग्र शब्द नहीं आया था। तो अब ये समग्र शब्द आ गया, कि पूरी पूरी तरह से ईश्वर को पहचाना। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सबका सब आ जाता है, कुछ बाकी नहीं बचता। तो ये सब बातें हमें समझ में आ गई कि यदि हमारी आसक्ति भोगों में है, रुपए पैसे कुटुंब पद उन्नति प्रतिष्ठा इन सब में है, तो कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग, हम किसी भी योग का अभ्यास करें, ईश्वर को नहीं जान सकते। यदि आसक्ति हमारी और आश्रय हमारा इस दुनिया में है, तो हम कितनी भी साधना करते रहें, हमें वो चीज प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ खुल के कृष्ण बोल रहे हैं ये बात। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए क्या चाहिए? मेरे में, ईश्वर कह रहे हैं, मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा ना हो। ये नहीं चाहे भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे, बस आश्रय ले लो, अपने आप हो जाएगा जो होना है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना छोड़ देनी है। निष्काम तो होना ही है, ये तो गीता की पहली शर्त है। तो भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, जो तुझ भावे, जो भगवान तुझे भावे वो हो जाए बस। कहीं से काफी डिस्टरबेंस आ रही है। तो ये कामना हमें छोड़ देनी चाहिए कि जो भगवान करते हैं वही होना चाहिए, और जो भगवान नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। ठीक है? इस भाव से जो केवल प्रभु का आश्रय लेता है वह उसके समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? मैया सक्त मना और मदाश्रय हो जा। फिर परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है, योगम युंजन। ये बात भी हमने समझ ली। तो वास्तव में सही बात देखें तो योगम युंजन की इतनी आवश्यकता नहीं है हमें। योगम युंजन, योग तो हम अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। जितनी आवश्यकता हमें किस बात की है? संसार की आसक्ति और आश्रय को छोड़ने की। यदि संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ दिया तो अपने आप ही हमारा योग तो सध जाएगा, क्योंकि फिर और कुछ बचेगा ही नहीं। जब ऊपरी सारी चीजें हट जाएंगी, हमारा ये झूठा आश्रय हट जाएगा, तो संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ना ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा, संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेंगी, जो गीता का लक्ष्य है। फिर भगवान को जानने के लिए हमें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। फिर तो कबीर की तरह कपड़ा बुनते रहो, मस्त रहो अपने, वो हमारा चल जाएगा। तो तात्पर्य क्या है कि संसार की तरफ खिंचाव है और अंतःकरण में ये उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है।
इनमें से हमारा कभी कुछ खो भी जाए, रुपया, पैसा, व्यापार, कोई संबंध, तो हम तो एकदम बोलते हैं ना, टूट जाते हैं पूरी तरह से, चकनाचूर जैसे बोलते हैं ना, हो जाते हैं, शटर्ड जो एक वर्ड बोलते हैं हम, पूरी तरह से। तो जब तक हमारा इन सब के प्रति महत्व बैठा हुआ है, तब तक हम परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं जान सकते। कारण कि हमारी आसक्ति कहाँ है, हमारी कामना कहाँ है, हमारी महत्ता का भाव जो है वो किसमें है, संसार में है। तो ये पूरा पहला श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें अब ये आगे समझना है कि ये शर्तें हमें पूरी करनी पड़ेंगी, तो हम पूरी तरह से ईश्वर का अनुभव कर पाएंगे। तो छोटी सी बात है, हमारा यदि समाज में किसी बड़े नेता से, आज यदि हम ये कहें कि अरे वो तो, कितने अभिमान से हम बोलते हैं ना, इस कंपनी का सीईओ, अरे ये तो मेरा भतीजा है, ये तो मेरा भांजा है, ये तो मेरा बेटा है, या वो लीडर तो है ना, वो तो हम उनको तो बचपन से जानते हैं। मतलब संसार के किसी बड़े आदमी से भी हमारा परिचय हो तो हम, मतलब एक प्रसन्नता सी होती है हमें। तो जब यदि उससे 1000 गुना, अनंत गुना बड़े उस परम समर्थ, सर्वसमर्थ प्रभु से यदि हमारा परिचय हो जाए, तो फिर तो हमारी प्रसन्नता का पारावार ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें शरणागति लेनी है। तो ये शरणागति जो हम बोलते हैं कि ईश्वर की शरणागति लो, ये कब आएगी? जब हम उसी को आश्रय मानेंगे। आश्रय भी हमारा प्रभु ही है, अवलंबन भी हमारा प्रभु ही है, और हमें उसी की अधीनता करनी है। अब अधीनता भी क्या है, दो तरह से होती है। एक तो हमें कोई जबरदस्ती पकड़ के गुलाम बनाए, तो भी हमें उसके अधीन रहना पड़ता है, और एक हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं। तो हमें अधीनता तो चाहिए, लेकिन जबरदस्ती वाली नहीं। अपनी तरफ से हमको अधीन होना है प्रभु के, कि हम तो तेरी शरण में हैं, जो तेरी मर्जी है तू वो कर ले। तो ये अनन्य भाव भी आ गया, ये सब आ गया। ये चीजें हम पढ़ते हैं ना, अधीनता, प्रपत्ति, सहारा, ये सब चीजों का एक ही है कि शरणागति होनी चाहिए ईश्वर की। तो जिसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ खिंच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, और जिसने भगवान के साथ अपने आत्मीय संबंध को, स्वतः सिद्ध नित्य योग, एक वर्ड आप समझ लीजिए, स्वतः सिद्ध नित्य योग जो परमात्मा के साथ हमारा है, उसको जिसने स्वीकार कर लिया है, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह है भगवान का समग्र रूप, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि कण कण में और सब जगह, सब जगह है, सब में है, हर कहीं व्याप्त है। ये जो हमने देखा, ये भगवान का जो समग्र रूप है, उसको वो व्यक्ति जान लेता है। और मय्यासक्त मना में प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। दो चीजें आई है ना, कि हमें आसक्त मन किसमें होना है, प्रभु में, वहां प्रेम की प्रमुखता है, और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। आश्रय तो हम उसी का लेंगे जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो हम उसका आश्रय ले ही नहीं सकते। समग्रम माम, समग्र जो है, ये बड़ा अच्छा विशेषण दिया है कि भक्त का संबंध बस समग्र रूप से ईश्वर को संपूर्णता में हम जान लें। और उस समग्र रूप का वर्णन अर्जुन मैं इस प्रकार ढंग से, युक्ति से, उस शैली से करूंगा जिससे तू मेरे को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। अब ये 7वां अध्याय, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे श्लोक पे। तो अब पूरा अब बताएंगे तरीका हमें। तो पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था, तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। और अब भगवान आगे के श्लोक में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इतनी बड़ा ज्ञान देने जा रहे हैं, तो वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो अब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई है इतनी बड़ी बात कहने के बाद, कि ये मैं तुझे अब बताने जो जा रहा हूं, उसको जानने के बाद तू सब कुछ जान सकेगा, वास्तविक रूप में जान सकेगा। तो अर्जुन तू उसको सुन। और क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? ते अहम इदम सविज्ञानम ज्ञानम, हमने चर्चा की थी ज्ञान और विज्ञान, है ना। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, तेरे लिए मैं यह सब विज्ञानम ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान, सिंपल ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित, विशेष, वी विशेषण पिछली बार बताया था, वी उपसर्ग आया, विशेषण हो गया। तो विज्ञान सहित ज्ञान, विशेषता पैदा हो गई उसमें, अशेषतः, संपूर्णता से। ये संपूर्णता शब्द बहुत ईश्वर बोल रहे हैं। संपूर्णता से कहूंगा, यच ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, भूयः, फिर, यह ज्ञातव्यम, इस विषय में जानने योग्य, अन्यत न अवशिष्यते, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कृष्ण ने कर दी कि अब जो कुछ मैं तुझे बताने जा रहा हूं, वो जानने के बाद और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। तो आज हमने पहले श्लोक का फिर से अच्छे से समझ लिया पूरा श्लोक,
और अब हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। तो इसमें कृष्ण ने प्रतिज्ञा भी कर दी है, और अब हम ये 7वें अध्याय में वो सब चीजें समझेंगे अच्छी तरह, और